नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके वीटी न्यूज और मैं हूं आपका साथी डीके पांडे। अभी मैं दर्शकों में बता दूं कि अभी बिहार में राजनीति में उथल-पुथल मचा हुआ है। उसी बीच में अब पंचायती चुनाव जो है अगस्त के बाद में स्टार्ट हो जाएगा उसका प्रक्रिया। और इसी बीच हमारे पास जो एक महिला बैठी हैं, सम्मानित महिला, जो कि इनको मैं जितना लफ्ज से इनका मैं बड़ाई करूं वो कम है, क्योंकि ये जो महिला है, नेहा नटराज नाम है इनका। ये पहले कम उम्र में ही अपनी जो पंचायत के लोगों का दिल था वह जीत चुकी थी, और दिल जीतने के बाद में इनके पास कानूनी दाव पेच भी लोग लगाया, लेकिन उसमें भी अव्वल दर्जा पाते हुए नेहा नटराज जो है जिला पार्षद रही। जिला पार्षद में थी तो इनकी जो बैक हिस्ट्री थी राजनीति चुनाव वाला, वह जनता दल यूनाइटेड में था, जदयू में थी, फिर महिला संघ के अध्यक्ष भी रही। मैं फिर शुरुआत करता हूं और बता रहा हूं कि इन्होंने जो राजनीति में इनका कदम रहा, ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति के लिए ही पैदा हुई हैं, क्योंकि ये कम उम्र में थी फिर भी जो है चुन के गई, फिर जिला पार्षद जदयू में रहते हुए बनी। इसके बाद में इनको जन सुराज में जगह मिला प्रशांत किशोर की पार्टी में। प्रशांत किशोर की पार्टी में जन सुराज से चेनारी विधानसभा से अच्छी खासी वोट पाते हुए और जन जन के चहीते यहाँ पे हमारे पास नेहा नटराज जी हैं। आइए अपने दर्शकों नेहा नटराज से जान पहचान कराता हूँ। नमस्कार मैम, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपना नाम और जो विकास का कार्य है कुछ बताइए। आपके जीवन की अनुभव कैसे रही, कैसे आप राजनीति में आए, क्या मन में चला कि राजनीति में आप कदम रखे और सफलता पे सफलता पाते गए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शकगण देख रहे हैं मैं उन सभी को प्रणाम करती हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे पूछा कि आपका राजनीतिक में, देखिए राजनीतिक मेरा 2016 से स्टार्ट हुआ। एक जिला पार्षद पोस्ट से मैंने चुनाव लड़ा। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल के लोग, जैसे हमारा क्षेत्र सासाराम उत्तरी रिजर्वेशन था तो सब लोग को लगा कि हम लोग को भी चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि हम लोग को आरक्षण है। तो मैंने फर्स्ट शुरुआत वहीं से किया। मैं चुनाव भी लड़ी और हमारे क्षेत्र के लोग मुझ पर पूर्ण विश्वास करके अपना एक-एक मत देकर मुझे उस पोस्ट पर भी भेजे। बट हमारे विपक्ष के लोग अंडर एज कंप्लेन कर दिए, लेकिन हम लोग भी चुनाव फिर प्रोसेस हुआ और फिर से हम लोग री-स्टे वगैरह लगाए। फिर से 2021 में हम लोग चुनाव लड़े जिला परिषद का, और वहाँ की जनता को मैं जितने धन्यवाद कहूँ, जितनी तारीफ़ करूँ और जितना उन लोग का मतलब ये करूँ वो कम है, क्योंकि उन लोग पूर्ण रूप से फिर 5 साल बाद जो मैंने एक भी विकास का काम नहीं किया था 2016 से लेकर 21 तक, उसके बाद भी वहाँ के लोग मुझ पर विश्वास किए और अपना एक-एक मत देकर मुझे फिर से जिला पार्षद एक सम्मानित पोस्ट मुझे दिए। आज आप इतने सम्मान से मुझे ये बोल रहे हैं तो ये मेरे क्षेत्र के लोगों की देन है, और उन लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पूर्ण रूप से फिर से विश्वास करके मुझे जिला पार्षद बनाए। और रही बात इस बार विकास की, तो मैंने काफ़ी क्षेत्र में विकास की हूँ, ये सब आप लोग देख सकते हैं जब जाते हैं। और ख़ास करके भैया आपका क्षेत्र भी मेरे ही क्षेत्र में है, आपका गाँव, तो आपको भी पता है कि जिला पार्षद का क्या योजना है, क्या नहीं है, ये तो मुझे सबको समझाना नहीं है क्योंकि सब लोग शिक्षित हैं। सबको पता है कि कितना क्षेत्र वो मतलब योजना है, बट उससे ज़्यादा हम लोग इस बार क्षेत्र में विकास का काम किए हैं। तो विकास में तो कोई कमी नहीं है, और आने जाने की बात है, एक ये मान सम्मान का पोस्ट है, तो जिसको जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर नेहा नटराज की उपस्थिति। नहीं, ये तो कहने की जरूरत नहीं है नेहा जी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो है अगर आप में डिमेरिट रहता तो 2016 से 21 के बीच में ही आपको लोग शून्य पे आउट करे थे, फिर 26 से और 23-24 में आपको नहीं लाते। तो कहीं ना कहीं आपने सम्मान वाला काम किया है, तभी आपको फिर जिला पार्षद का सीट, एक सम्मानित सीट मिला। लेकिन अभी मेरे मन में एक बात हो रहा है कि मैं आपसे पूछ लूं कैमरा के माध्यम से। मैडम, जो जिला पार्षद में अभी कुछ ऐसी काम भी है आपके क्षेत्र में, या जिला पार्षद से ऊपर जो जिला पार्षद के हाथ में न हो, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला कोटा से आपने जीत करके जिला पार्षद का सीट वहां पे कायम रखा है, और आप विधानसभा के चुनाव में भी आप घूमी। तो क्या ऐसा कुछ अधूरा कार्य लग रहा है कि जो आपका सपना हो कि अगर मैं इसको कराती सासाराम में या अपने पंचायत में या अपने जिला पार्षद क्षेत्र में?
देखिए काम तो वैसे बहुत सारे हैं, वह हम लोग के काम कराने के बाद भी जैसे पंचायत वाइज काम होता है, मुखिया जी होते हैं, बीडीसी होते हैं, वो सब तो कराते हैं, लेकिन उनसे ऊपर हटकर भी हमने बहुत सारे वैसे काम कराए हैं जो सबके बस के नहीं थे, वो भी काम हमने कराया है। और रही बात क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में जो चीज़ की कमी रहती है तो मैं अपने बैठक में हर टाइम सदन में आवाज़ उठाती हूँ और उस काम को हम लोग पूरा भी करते हैं और करवाते भी हैं, क्योंकि हमारे लोग जो अधिकार दिए हैं, तो वो अधिकार दिए हैं तो उन लोग को भी ये मतलब हम पर विश्वास है, तभी हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं, और उन लोग का विश्वास का मैं कभी ये नहीं करती हूँ। और मुझे लगता है उन लोग का स्नेह प्यार जब तक रहेगा, मिलते रहेगा, तो इसी तरह से हम लोग क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत सारे वैसे काम हैं जो जिससे नहीं होता है, वो काम हम किए हैं। अच्छा, 2026 में क्या इरादा है? 2026 में जनता के साथ में रहना है पंचायत में? बिल्कुल रहना है। देखिए विधानसभा में तो लड़ी, प्रशांत जी मुझे मौका दिए, उनको भी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे पहले अभी तक आज़ादी के पहले हमारे समाज के लोग चुनाव विधानसभा नहीं लड़े थे और उन्होंने टिकट देकर बहुत बड़ा ये किया है हमारे समाज के लिए, तो इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। और बात रही 26 में पंचायत वाइज़ चुनाव की, तो मैं पंचायत में फिर से चुनाव लड़ूँगी, क्योंकि ये मुझे मौका पंचायत के लोग दिए हैं और ये सम्मान दिए हैं। तो मैं फिर से चुनाव लड़ना चाहूँगी। पंचायत में कोई ऐसा भी काम है कि जो अभी अधूरा है, 2026 के बाद में होगा? ये मान लीजिए हमारे न्यूज़ को आपके पंचायत का लोग देख रहे हैं, तो अगर लोगों को ऐसी कुछ पंचायत में काम है कि जो 2026 के बाद में आप अपने पंचायत में इसको रखेंगे चुनाव जीतने के बाद? क्योंकि ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे हमारे दर्शक भी जान गए कि नहीं, आप 2026 में फिर से पंचायत वासियों के लिए आपने चुनाव आप लड़ेंगे और उनका सेवा करेंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी काम है जो सपना है कि अब की बार मैं आऊँगी तो ऐसा करूँगी? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सारे वैसे काम हैं जो हम लोग योजना में भी उसको लिए हैं, क्योंकि देखिए जिला पार्षद में फंडिंग बहुत कम है, तो उसके वजह से हम लोग इस बार लगता है कि बहुत सारे ऐसा काम है जो हम बड़ा-बड़ा काम ले लिए हैं, जो इस बार नहीं, तो मुझे आगे मौका मिलेगा तो उस काम पूरा करूँगी, क्योंकि जो पहले से मैं जनता में वादा की हूँ तो उस काम को करूँगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पैसा है, मैं मनचाहा काम करा सकती हूँ, ऐसा जिला पार्षद में नहीं है। बट जो भी है, मैं बहुत सारा काम कराई हूँ। नहीं लगता है मुझे कि इससे पहले कोई जिला पार्षद उतना अपने क्षेत्र में काम कराए हैं। हम लोग इस बार 2021 से लेकर 26 तक बहुत सारे काम कराए। उसमें हमारी अध्यक्ष का भी बहुत बड़ा ये है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा काम नहीं हुआ था जिला पार्षद के लिए। इस बार तो लोगों को देखकर, काम देखकर लग रहा है कि मुखिया ना लड़कर जिला पार्षद लड़े। तो वैसे मेरे क्षेत्र में बहुत सारी योजना में वैसा हम काम लिए हैं, जो इस बार नहीं हो पाया है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि अब होगा। कुछ ही पैसा आएगा, अभी तो बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है पंचायत राज में देने के लिए। मैया, अरे बाप रे! जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, इनको पता है कि सरकार के खजाने में पैसा ही नहीं है। ये कैसे पता चला मैडम? नहीं है, अभी हम लोग को पैसा आ ही नहीं रहा है। समझ जाइए हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि पंचायती राज में पैसा आए, कि हम लोग विभागीय पैसा मिले, जो हम लोग काम कराएँ। बट अभी पैसा नहीं है, तो अभी काम नहीं, रुका पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। शायद मई में कुछ पैसा आए, तो मैडम अभी बात कर रही थी बिहार के बजट का, और बिहार में बजट कम है क्योंकि हम एक पत्रकार हैं। हमें बिहार की बजट और बिहार वासियों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, क्योंकि अगर हमारा बिहार मजबूत होगा, तभी हमारे यहाँ के लोग मजबूत होंगे। लेकिन यहाँ पे मैडम की जो बात थी, क्योंकि यह एक नेता हैं, यह एक फंड देती हैं, लोगों का जो है दुःख लिख कर के सरकार